मेरा नाम प्रमोद है। ये कहानी मेरे गांव जूनागढ़ की है। हमारे गांव में खड्डू नाम के एक बूढ़े चाचा रहते थे। उनको दिन में 3 या 4 बीड़ी की बंडल पीने की आदत थी। उनके घर में उनके पत्नी के अलावा उनका कोई नहीं था, कोई संतान भी नहीं थी। चाचा किसी के भी खेत में मजदूरी करके गुजारा किया करते थे। उनकी इस बीड़ी पीने की आदत से उनकी पत्नी और उनके साथ काम करने वाले मजदूरों को भी परेशानी उठानी पड़ती थी। गांव के कई लोग उन्हें समझाया करते थे कि ऐसे बीड़ी पीते रहने से हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। घर में भी उसके पत्नी उनके इस आदत से तंग आ चुके थे। एक दिन चाचा बहुत बीमार हो गए। अब वो बिस्तर पर पड़े रहने लगे क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें घर पर रहने की सलाह दी थी। उसके बाद चाची को ही मजदूरी करने जाना पड़ता था। चाचा रोज चाची के पास हाथ जोड़कर विनती करते थे कि मुझे बीड़ी के बंडल ला कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, या फिर मुझे कम से कम 5 रुपये दे दो। पर चाची उनकी एक नहीं सुनती थी। चाचा ने गांव के लोगों को भी हाथ जोड़कर विनती की थी कि उन्हें कोई बीड़ी का बंडल ला कर दो, पर गाँव वालों ने भी दया नहीं दिखाई। एक दिन चाची सुबह घर से मजदूरी के लिए निकल रही थी। चाचा बोले, अब मेरा आखिरी समय आ गया है, आज तो कम से कम एक बीड़ी पिला दो। चाची गुस्से में आकर बोली, पागल बूढ़े, मर जा, मरने के बाद गांव में बीड़ी मांगते फिरना। ऐसा कहकर वो चली गई। जब वो शाम को घर लौटी तब चाचा दरवाजे के पास मरे हुए पड़े थे। अब उनकी बीड़ी पीने की आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। गाँव वालों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया था। दूसरे ही दिन चाचा के साथी मजदूर भानुदास रात के समय खेतों में फसल को पानी देने गया था। उसने मोटर चालू की और फसल में पानी देते हुए बीड़ी सुलगाई। तभी उसे अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, हे भानु, चल मुझे एक बीड़ी दे दो। आवाज़ सुनते ही भानुदास ने डर के मारे धुआं छोड़ने की बजाय उसे निकाल लिया। जब वो पीछे मुड़कर देखा तब उसे खड्डू चाचा दिखे। उनका चेहरा पूरा सफ़ेद था, आंखों के नीचे काले दाग पड़ चुके थे, बदन जैसे सूख के कांटा बन चुका था। वो बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे, भानु, एक बीड़ी पिला दे मुझे। मरे हुए खड्डू चाचा का प्रेत को देखकर भानुदास जगह पर ही बेहोश हो गया। उसके बाद भानुदास जब रात के 1:30 बजे तक घर नहीं आया, उसके भाई उसे देखने खेत पर आए। सभी ने भानु को बेहोशी की हालत में पाया। तब उसको मुंह पर पानी मारकर उसे जगाने लगे। भानु होश में आया। तभी उसने खड्डू चाचा के फूट के बारे में सबको बताया। जब भानु ने अपनी जेब को चेक किया तो उसमें से बीड़ी का बंडल गायब था। घर लौटते समय सबने देखा कि खेत में बने चबूतर पर पी हुई और कुछ आधी सुलगी हुई बीड़ियाँ पड़ी हुई थी। उस दिन के बाद से ही कभी कभी खड्डू चाचा की प्रेत आत्मा रात को आने जाने वाले लोगों से बीड़ी मांगते थे। उनके बरसी पर भी गाँव वाले खेत के चबूतर पर बीड़ी के बंडल रख देते हैं। दूसरे दिन ही चबूतरा पी हुई बीड़ियों से भरा होता है। माचिस के बारे में सवाल अगर आपके मन में आ रहा है तो ये भी बता देते हैं कि चाचा के जेब में हमेशा माचिस रहती थी। अंतिम संस्कार के समय में भी उनके जेब में गाँव वालों ने माचिस रख दी थी। इसलिए लोग कहते हैं कि मरने वाले इंसान की हमेशा अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। अगर उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं होती तो उसकी आत्मा इस संसार में भटकती रहती है। भटकती हुई आत्मा अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए किसी का भी सहारा ले सकते हैं। इस घटना को बीते हुए लगभग 15 साल हो गए हैं। आज भी हमारे गांव के चबूतर पर खड्डू चाचा की आत्मा के लिए गांव के लोग बीड़ी के बंडल रख देते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही।